बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक सवाल किया जाता है कि वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। जी हाँ, ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। इस सवाल का जवाब आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। सपोज़ मेरे पास कोई भी अल्कीन है। मैं लिख देता हूँ सी डबल बॉन्ड सी। मेरे पास इथीन है, ठीक है। इथीन में दो कार्बन्स के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है और चार हाइड्रोजन्स ऐसे साइड्स पर लगे होते हैं, ठीक है। अगर हम इस अल्कीन यानी कि इस इथीन के अंदर इन डबल कोवलेंट बॉन्ड्स की नेचर को समझना चाहते हैं तो हमें इसकी हिब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। सपोज इसकी हिब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है इथीन की। ये जो मैंने चार इस तरह के सर्कल्स बनाए हैं, ये चार बेसिकली चार हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अब इथीन के अंदर देखें दो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और दो तरह के बॉन्ड्स हैं। जो फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड है वो है सिग्मा और दूसरा है पाई। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है देखें। ये वाले जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, हेड ऑन अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो बॉन्ड जो हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के नतीजे में बने उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब देखें ये जो दो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं ना, ये भी आपस में ओवरलैप करेंगे ऐसे और ये बना देंगे जनाब पाई बॉन्ड, ठीक है। ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने इथीन लिखी है इसमें ये दो बॉन्ड्स हैं, इनमें से एक वाला सिग्मा है और दूसरे वाला पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब सवाल हमारा ये था कि अल्कीन्स क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। तो आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। यहाँ पर इस लाइन के ऊपर या इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान, इस वाले और इस वाले न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और जबकि पाई बॉन्ड के केस में देखें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो या तो ऊपर या फिर नीचे यहाँ पर मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो इम्कानात हैं, ठीक है। तो आप ज़रा खुद देखें कि पाई बॉन्ड के केस में एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अवे फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टू न्यूक्लियाई, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि दे आर लेस टाइटली हेल्ड एज कम्पेयर टू, ठीक है, दे आर लेस टाइटली हेल्ड। एक तो ये न्यूक्लियाई से दूर हैं और दूसरे नंबर पे ये लेस टाइटली हेल्ड हैं। उसकी वजह से सबसे पहली बात ये कि जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड बन जाता है एज कम्पेयर टू दिस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो पाई बॉन्ड है इट इज़ मोर एक्सपोज्ड, pi bond electrons are more exposed towards the electrophilic reagents as compared to sigma bond electrons. sigma bond electrons कोई बाहर से electrophilic reagent आएगा तो वो पहले pi bond के electrons के ऊपर strike करेगा, उनको निकालने की कोशिश करेगा। sigma bond के electrons पे पहुंचने से पहले वो pi bond के electrons के ऊपर अटैक करेगा। एक तो ये दूर हैं, ठीक है, उस वजह से जो है न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कम से कम हो जाती है। और दूसरी रीज़न ये है कि ये वीक बॉन्ड है, ठीक है, और वीक बॉन्ड होने की वजह से ये इजीली ब्रेक कर जाता है, ठीक है। उस वजह से ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड बन जाता है और वीक बॉन्ड बनने की वजह से बाहर से आने वाला कोई भी फॉरेन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इनको ईजीली इनके ऊपर अटैक कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है और इनको निकालना आसान हो सकता है। सो ये वो वजह थी कि जिसकी वजह से जो अल्कीन्स हैं ओवरऑल ड्यू टू पाई बॉन्ड दे आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्केन्स। अल्केन्स में आप देखें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान बना हुआ होता है और उस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियाई की जो गिरफ्त होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से अल्कीन्स मोर रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स।